सर्दियों का सीज़न आते ही सूप्स की डिमांड अपने आप बढ़ जाती है, लेकिन अगर आपको 5-5 मिनट में सूप्स रेडी करने हैं तो प्री प्रेपरेशन एकमात्र सल्यूशन है। आज मैं आपको बनाना बताऊंगी एक ऐसा मास्टर वेजिटेबल स्टॉक जिससे आपको मिलेंगे होटल स्टाइल सूप्स। तो आप ये वेजिटेबल स्टॉक बनाने का तरीका बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही सारे फ्लेवर्स का सीक्रेट है। सेम बेस, सेम इंग्रेडिएंट्स, बस थोड़ा सा टेक्निक का डिफरेंस और आपकी किचन से निकलेगा हॉट एंड सार सूप, वेजिटेबल स्वीट कॉर्न सूप और वेजिटेबल मैनचाओ सूप, वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट क्वालिटी। अगर आप टिफ़िन सर्विस, क्लाउड किचन या घर के लिए क्विक, कंसिस्टेंट एंड प्रॉफिटेबल सूप्स बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं मास्टर स्टॉक से लेकर क्रिस्पी नूडल्स और चिली विनेगर तक बनाकर बताने वाली हूँ। और इस वीडियो में सूप्स की कॉस्टिंग तो हम लगाएंगे ही। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूबी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक, शेयर एंड हाइप करना ना भूलिएगा। और मेरी वीडियो तो बिना स्किप कीजिए देखिएगा, क्योंकि स्किप करेंगे तो टिप्स मिस करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक बेस स्टॉक जिससे सूप की सारी वेरिएशन निकलेंगी और बिल्कुल होटल स्टाइल ऑथेंटिक सूप्स बन के तैयार होंगे। यही बेस स्टॉक होटल स्टाइल सूप का सीक्रेट होता है, ये आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जिस प्रोसेस से मैं आज स्टॉक बनाने वाली हूँ ये आपके सूप में एक ऐसा टेस्ट लेके आएगा जो सबसे अलग कर देगा आपको। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने 2 मीडियम प्याज लिए हैं। इसकी मैं बाहर की परत निकाल रही हूँ, बस ज़्यादा अच्छी तरह से छीलेंगे नहीं इसको, क्योंकि यही जो हिस्सा है ये पूरा डेप्थ लेके आएगा सूप में। तो अब अगला प्रोसेस देखिएगा जो मैं करने वाली हूँ। इसको ऊपर से छील देंगे, इसको भी छील देंगे और अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी मैं अनियंस को। तो अनियंस बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं, जो कालापन था वो सारा हटा दिया है मैंने वॉश करके। अब स्टॉक बनाने के लिए हम ये सारी वेजिटेबल्स यूज़ करेंगे। 2 मीडियम साइज अनियंस, 1 स्प्रिंग अनियन, 2 मीडियम साइज गाजर, 1 मुट्ठी धनिया की स्टेम्स, ये बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आती हैं सूप में, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 6 से 8 लहसुन, और लेंगे हम काली मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च लिए और 1 टीस्पून विनेगर। इसका क्या यूज़ होगा ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। तो धनिया के स्टेम्स को मैं बाद में यूज़ करूंगी, तो इसको हम साइड कर लेते हैं। अब आ जाती है कटिंग की बारी। मोटे मोटे पीसेस में अनियन को काटेंगे, क्योंकि मैं सीयर प्रोसेस करने जा रही हूँ, मतलब ब्राउनिंग प्रोसेस करूँगी मैं पूरा फ्लेवर लाने के लिए। तो इतने मोटे टुकड़े में हम अनियन को काट लेंगे, ज़्यादा महीन नहीं करेंगे, नहीं तो बिल्कुल घुल जाएंगे पानी के साथ। बस अब अदरक काट लेंगे, इसको भी मोटा मोटा काटेंगे। अब लहसुन को ऐसे ही रख देंगे। गाजर को भी मोटा मोटा काटेंगे, एक मीठापन लेके आएगी स्टॉक में। अब आ जाता है हरा प्याज। इसका जो वाइट बल्ब है इसको हम सौटे करेंगे। ये भी मोटा मोटा ही रखेंगे। और ये जो हरा पार्ट है इसको हम बाद में मिलाएंगे धनिया के स्टेम्स के साथ। तो हमारी सारी सब्जियां तैयार हो गई हैं। अब हम करेंगे प्रेशर कुक का प्रोसेस। अब हम गैस को कर लेंगे ऑन और कुकर को गर्म होने देंगे। मतलब ये जो हमने सीयरिंग प्रोसेस करना है बहुत हाई हीट में करना है। हमने 1.5 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे।
ऑयल से धुआं निकलते तक हमने ऑयल को गर्म करना है। तो ऑयल से हल्का हल्का धुआं निकलना शुरू हो गया है। अब हम सब्जियां डालनी शुरू करेंगे। धनिया और हरे प्याज को छोड़ के सारी सब्जियां डाल देंगे। और हाई हीट में ही इनको इतना भूनेंगे जो नीचे का सारा हिस्सा ब्राउन हो जाए। यही डेप्थ फ्लेवर देगा सारे सूप को। तो फ्रेंड्स, गाजर प्रेफरेबली मोटी ही लीजिएगा, क्योंकि मोटी मोटी कटती हैं और अच्छी तरह से सीयरिंग प्रोसेस हो जाता है। ज़्यादा बारीक गाजर नहीं डालनी है इसमें। अब इसमें पत्ता गोभी के डंठल भी डाले जाते हैं, लेकिन मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैंने स्टोरेज भी करनी है। तो स्टोरेज में जब हम वो वाली सब्जियां यूज़ करते हैं तो थोड़ा फ्लेवर में फ़र्क आ जाता है, स्मेल सी आने लगती है, शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। तो जो फ्लेवर आएगा इन्हीं सब्जियों से बहुत प्रॉपर आएगा। ये होटल स्टाइल सीक्रेट है, ऐसे ही वो लोग स्टॉक बनाते हैं। मैं तो आपको प्रेशर कुकर में सिखा रही हूँ। वो लोग बड़े पतीले में सीयरिंग प्रोसेस करके 2 घंटे तक सिम में पानी को उबालते हैं और स्टॉक बनाते हैं। अब लगातार चलाते जाना है। ये हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया है, इससे भी ज़्यादा ब्राउन करना है हमने किनारियों को। ये देखिए फ्रेंड्स, अनियन साइड से ब्राउन होने शुरू हो गए हैं। इसको हम सीयरिंग प्रोसेस बोलते हैं। अब लगातार हाई हीट में मैं चलाते जा रही हूँ, क्योंकि छोड़ेंगे तो फिर ये जल जाएंगे। ये कार्मेलाइज हो रही हैं सारी सब्जियाँ, और यही कार्मेलाइजेशन सूप में डेप्थ फ्लेवर लेके आएगा और बिल्कुल अलग टेस्ट बना देगा। होटल स्टाइल सूप बनाएगा ये। तो ये देखिए, किनारियाँ प्याज की बिल्कुल ब्राउन हो चुकी हैं, कार्मेलाइज हो गया है प्याज। अब नीचे नीचे ये जो ब्राउन ब्राउन लग गया है सब्जियों का कलर, इसको हम फॉन्ड बोलते हैं। यही फॉन्ड का फ्लेवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक में लाना। तो इसके लिए हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून विनेगर। विनेगर से नीचे से सारा फॉन्ड उतर जाएगा खरोच खरोच के। या तो आप 1 टीस्पून विनेगर डाल लीजिए या ½ कप कोल्ड वाटर डाल दीजिए, ठंडा पानी। ये सारा फॉन्ड खरोच के मैंने निकाल लिया और सब्जियों के साथ मिला लिया है। बस यही सीक्रेट है। अब डालेंगे इसमें 3 लीटर पानी। अब इसमें धनिया के स्टेम्स और स्प्रिंग अनियंस का हरा हिस्सा डाल देंगे, क्योंकि ये खुशबू ऐसे ही लेके आएंगे। और डालेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च। अब बंद कर दूंगी कुकर को और 3 सीटी आने देंगे। 3 सीटी आने के बाद कुकर को ऑफ कर देंगे, प्रेशर अपने आप रिलीज़ होने देंगे। तो कुकर का प्रेशर रिलीज़ हो चुका है। अब हम खोल लेते हैं कुकर को। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है, सारा फ्लेवर तो अभी आ रहा है। सूप में बहुत जल्दी फ्लेवर लाएंगे हम। अब इसको हम स्ट्रेन करेंगे। जितना ज़रूरी स्टॉक को बनाना है उतना ज़रूरी स्टॉक को जल्दी से ठंडा करना भी है। इसलिए हम इसको स्टील के पतीले या कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देंगे और स्टॉक को जल्दी से ठंडा करेंगे। अगर आप 45 मिनट्स में सूप बना रहे हो तो आप ऐसे ही स्टॉक को यूज़ कर सकते हो। अगर हमने स्टोर करना है तो हमें इसको जल्दी ठंडा करके स्टोर करना होगा। अगर हम इसको नॉर्मल टेम्परेचर में ही ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो 4 से 5 घंटे में ही बैक्टीरिया पकड़ लेगा और स्टॉक ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फ्रेश नहीं रहता स्टॉक। अगर हमने इसको 3-4 दिन के लिए फ्रेश यूज़ करना है सूप्स में तो हमें ये वाला प्रोसेस करना ही पड़ेगा। इसके बाद हम आइस बाथ प्रोसेस करेंगे। आइस बाथ मतलब नीचे बर्फ़ रखे, ऊपर ये वाला पतीला रखे, जल्दी से ठंडा करेंगे। हमारा मेन मकसद ये है कि हम स्टॉक को तुरंत ठंडा करेंगे और इसको एयर टाइट कंटेनर या क्लिंग रैप करके स्टोर करेंगे फ्रिज में। बैक्टीरिया लगने का मौका ही नहीं देना है हमने। एक बर्तन में बर्फ़ वाला पानी डाल देंगे। अब इसमें पतीला रख देंगे। अब 5-5 मिनट बाद ऐसे हिलाते जाएंगे।
ताकि स्टॉक जल्दी से ठंडा हो जाए। एक तो ये प्रोसेस है, इसको हम आइस बाथ प्रोसेस बोलते हैं। और अगर आपने ये वाला प्रोसेस नहीं करना तो आप फ़ैन के नीचे 5-5 मिनट बाद करछी ऐसे लगा के ठंडा करते जाएं। तो स्टॉक पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, मैंने इसको कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लिया है क्योंकि हम अब इसको स्टोर करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये 4 से 5 दिन बिल्कुल फ्रेश रहेगा। तो हम क्या करते हैं, अपनी किचन में हम यहाँ पर लेबल लगा लेते हैं कंटेनर के बाहर, डेट लिख देते हैं जो किस डेट में हमने स्टॉक को स्टोर किया था, ताकि हमें पता हो हमने इस डेट में स्टोर किया था और इस डेट में हमने इसको डिस्कार्ड कर देना है। तो आपने 4 से 5 दिन मैक्सिमम रखना है और इससे ज़्यादा नहीं रखना है। और आपने जब फ्रिज में रखना है तो फ्रिज का टेम्परेचर 4 डिग्री या उससे कम होना चाहिए। तो अब ऐसे कवर कर देंगे। ये कमर्शियल कंटेनर्स होते हैं, ऐसे कंटेनर्स आप भी ला के रखिए, बहुत काम आते हैं। आप इसको क्लिंग रैप भी कर सकते हो। तो स्टॉक तो हमारा रेडी है। अब सूप शुरू करने से पहले 2 ऐसी चीज़ें तैयार करेंगे जो गार्निशिंग में भी काम आएंगी और सूप के साथ भी जाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रीन चिली विनेगर से। तो इसके लिए मैंने ले लिए हैं 5 हरी मिर्चें। तो ये स्पाइस लेवल के ऊपर डिपेंड करेंगी। अगर आपने ज़्यादा स्पाइसी बनाना है चिली विनेगर तो आप 7 से 8 भी ले सकते हो। ये सारी आपके ऊपर डिपेंड है, आपने जितना स्पाइसी बनाना है उतना ही लीजिए। अब ये सबको इकट्ठा करेंगे और कोशिश करेंगे गोल गोल हम इक्वल पीसेस में काटें। चलो, अब हमारी हरी मिर्चें तो कट गई, अब हम चिली विनेगर तैयार कर लेते हैं। चिली विनेगर के लिए मैंने ले लिए हैं 1/2 कप विनेगर। ये नॉर्मल सिंथेटिक विनेगर है, आप प्रेफरेबली राइस विनेगर लीजिएगा। मैंने ये नॉर्मल सिंथेटिक विनेगर लिया है। राइस विनेगर में आपको 2 चम्मच पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसमें इसलिए पानी मिलाया क्योंकि नॉर्मल विनेगर थोड़ा सा तीखा होता है राइस विनेगर के कंपैरेटिवली। अगर आप राइस विनेगर डाल रहे हैं तो आप डायरेक्ट राइस विनेगर डालिए। इसमें डाल देंगे ग्रीन चिली, लगभग 1/4 से 1/2 टीस्पून डालेंगे नमक। इसको पूरी तरह से सेट होने में, चिलीज को अपना फ्लेवर छोड़ने में 24 घंटे लगते हैं। तो हम 24 घंटे इसको किसी जार में बंद करके फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, उसके बाद इसका असली फ्लेवर आएगा। अगर आपको कभी जल्दी होती है, आपके पास नहीं है और आइटम रखी हुई है आपने सूप की, तो आप विनेगर को वार्म कीजिए, उसमें मिर्ची डालिए और वो इमीडिएटली फ्लेवर देगा। अगर आप इसको सूप के साथ देना चाहते हैं तो आप कोई भी 50 ml की छोटी सी पैकिंग लीजिएगा, बॉक्स आते हैं, उसमें आप इसको डाल के दे सकते हो। इसको जार में डाल दूंगी मैं। आप अपनी सेल के अकॉर्डिंग आप जितना मर्जी बना के इसको रख सकते हैं। आप इसको 10-15 दिन आराम से फ्रिज में स्टोर कीजिए। ऐसे कवर करके हम स्टोर कर देंगे। अब हम नूडल्स फ्राई कर लेते हैं। जो मैं वेरिएशंस बनाने जा रही हूँ सूप के, उसमें ये कुरकुरापन लाएंगे। मैंने 200 ग्राम नूडल्स में लगभग 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर के डाले हैं। बस डस्टिंग ही करनी है और ऐसे हिला हिला के ये देखना है कि हर एक नूडल्स को कॉर्नफ्लोर लग जाए। ये 200 ग्राम बॉयल नूडल्स हैं। ये चीज़ का ध्यान रखना है, जो नूडल्स फ्राई करने के टाइम तेल बिल्कुल तेज़ गर्म होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही नूडल्स हम डालेंगे तेल का तापमान नीचे चला जाता है और तेल का तापमान नीचे नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैंने थोड़े बैचेस में ही नूडल्स डाली हैं। अब ऐसे कर करके पलटाते पलटाते हम सारी नूडल्स क्रिस्पी तक फ्राई करेंगे। अब नूडल्स को हम निकाल देंगे। अब तेल को थोड़ी देर रेस्ट देंगे, मतलब इसको फिर से अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तो अब हम नेक्स्ट बैच फ्राई कर लेते हैं। ऐसे हम ऊपर से गरम तेल भी डालते जाएंगे, मतलब हमने नीचे ऊपर से सारा कुछ गरम रखना है नूडल्स के लिए, तभी क्रिस्पी नूडल्स तैयार होंगे।
तो ये नूडल्स भी हमारी रेडी हैं। अब हम बना लेते हैं सूप्स। तो ये क्रिस्पी नूडल्स भी हम स्टोर कर सकते हैं। जब पूरी तरह से ये नूडल्स ठंडी हो जाएं, हम इसको एयर टाइट कंटेनर में रख के 1 से 2 दिन रूम टेम्परेचर में रख सकते हैं परफेक्ट क्रिस्पीनेस के लिए, या हम फ्रिज में इसको 1 हफ्ते के लिए स्टोर कर सकते हैं। लेकिन पूरी तरह से ध्यान रखना है, जो फ्रिज में हम एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करेंगे और बिल्कुल भी मॉइस्चर जाने नहीं देंगे, एकदम क्रिस्पी रहेंगी ये। अगर आपको हल्का सा सॉफ्टनेस लगती है नूडल्स को रीयूज़ करने में, तो आप क्या करोगे, आप हाई हीट माइक्रोवेव 1-2 मिनट के लिए कर लीजिएगा, बिल्कुल सेट हो जाएंगी, या ओवन में थोड़ी देर रख लीजिएगा, बिल्कुल क्रिस्पी बन जाएंगी नूडल्स। तो सूप हम कोई भी बनाएं, हमें कुछ वेजिटेबल्स तैयार करके रखनी ही होती हैं। तो मैं आपको कटिंग्स करके दिखा देती हूँ जो कॉमन वेजिटेबल्स होती हैं और जो हर सूप में जाती ही जाती हैं। ये पत्ता गोभी काट रही हूँ मैं, बिल्कुल पतली पतली काटूंगी इसको और श्रेड करूँगी, लंबाई में काटेंगे। सबसे पहले मैं बनाने जा रही हूँ हॉट एंड सार सूप। उसके लिए सारी सब्जियाँ हमें जूलियन कटिंग में करनी होती हैं। बीन्स को भी हम ऐसे डायगोनली लंबा लंबा काट लेंगे, पतला पतला बिल्कुल। ये गाजर ले ली है मैंने, ऐसे कैसे करके पतला पतले काट लेंगे, फिर इसको इकट्ठा रख लेंगे। इकट्ठे बैच में रखे पतली पतली काटेंगे बिल्कुल। यहाँ से हमने ग्रिप बना ली है। ये देखिए कितनी पतली गाजरें कट गई हैं, इसको भी हम साइड कर देंगे। अब ले लिया हमने मशरूम, अब इसको भी इकट्ठा कर लेंगे और लंबाई में काटेंगे। तो ये देखिए ऐसे लंबे लंबे मशरूम भी कट गए हैं, इसको भी साइड में कर देते हैं। अब काट लेंगे स्प्रिंग अनियंस। स्प्रिंग अनियन को हम 2 तरीके में यूज़ करेंगे। एक हम इसको अदरक लहसुन के साथ सौटे करेंगे और एक पार्ट हम गार्निश में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम वाइट पार्ट ले लेते हैं। दो हिस्से में काटेंगे इसको, फिर इसको भी पतला पतला काट लेंगे। अब हम हरा पार्ट ले लेंगे। तो ये मैं ग्रीन पार्ट मैंने काट लिया है, इसको हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। बस ये वेजिटेबल्स की कटिंग हो गई है। ये सारी वेजिटेबल्स अपने पास रेडी रखें और बहुत सारी वेरिएशंस निकालें सूप की। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला वेरिएशन, हॉट एंड सार सूप, जो हर क्लाउड किचन, कैफ़े एंड टिफ़िन मेन्यू का मोस्ट सेलिंग सूप होता है। उसके लिए ले लिया मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल, डाल देंगे 1 टीस्पून गार्लिक, अदरक, इसके साथ ही डाल देंगे स्प्रिंग अनियंस का वाइट पार्ट, टॉस करेंगे। डाल दूंगी 1 चम्मच चिली सॉस। अब कुछ सेकंड्स के लिए भूनेंगे। अब डाल देंगे वेजिटेबल्स। हाई हीट में ही टॉस करेंगे वेजिटेबल्स को। वेजिटेबल्स को गलाएंगे नहीं, इसका क्रंच रहने देंगे। हॉट एंड सार सूप की ब्यूटी ये है कि इसमें क्रंच भी होता है, स्पाइसीनेस भी होती है और एकदम टैंगी बैलेंस होता है, जो कस्टमर्स को बार बार ऑर्डर करने में मजबूर करता है। अब ऐड कर देंगे टोफू या पनीर के छोटे छोटे टुकड़े। मैंने टोफू यूज़ किया है, ये ऑप्शनल है कम्प्लीटली, अगर आप ना करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे पूरा होटल स्टाइल सूप बनेगा। मैंने टोफू 50 से 60 ग्राम डाला है। इसको भी थोड़ा हाई हीट में टॉस करेंगे ताकि फ्लेवर्स चिली पेस्ट का अंदर तक चला जाए। मैंने सब्जियां भी 60 ग्राम से ऊपर नहीं डाली हैं, एक बैलेंस सूप बनता है। अब डालेंगे 3 टीस्पून सोया सॉस। यही वो टाइम है जब हीट एंड स्पाइसीनेस का बैलेंस बनता है, जब हम सॉसेस ऐड करना शुरू करते हैं।
थोड़ा सा डालेंगे नमक, थोड़ा सा वाइट पेपर, अब डाल देंगे होटल स्टाइल फ्लेवर्ड स्टॉक, जिससे पूरे सूप में होटल स्टाइल टेस्ट आएगा। चार कप डाल रही हूँ मैंने 800 ml तक स्टॉक डाला है। बॉयल आने देंगे। इसमें मैंने सबसे ज़्यादा मात्रा कैबेज की डाली है। कैबेज का क्रंच बहुत अच्छा लगता है हॉट एंड सार सूप में। और मैंने 60 से 70 ग्राम सब्जियां डाली हैं। ये देखिए सब्जियां कितनी बैलेंस्ड लग रही हैं सूप में। बहुत ज़्यादा सब्जियां भी नहीं होनी चाहिए, फिर सूप पीने का मज़ा नहीं आता है। थोड़ा सा नमक और ऐड कर दूंगी। तो सूप को बॉयल आना शुरू हो गया। अब देरी नहीं करते हुए ग्रेजुअली हम कॉर्नफ्लोर स्लरी ऐड करेंगे। धीरे धीरे कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, बिल्कुल होटल स्टाइल टेक्सचर लेके आएंगे, ना ज़्यादा वाटरी ना ज़्यादा थिक। तो बिल्कुल बढ़िया थिकनेस है, वाटरी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। ऐसी थिकनेस चाहिए हमें सूप की। अब हम गैस को कर देंगे ऑफ। अब डालेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट विनेगर। 2 टीस्पून विनेगर डालूंगी और हाफ टी स्पून डाला है सेसमे ऑयल, मतलब तिल का तेल। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रोफेशनल फ्लेवर लेके आता है चाइनीज डिशेस में। तो ये सूप हो गया हमारा रेडी। अब इसकी हम कर देंगे प्लेटिंग। हरे प्याज के साथ इसकी गार्निशिंग कर देंगे। इसके साथ हम देंगे चिली विनेगर। ये सिग्नेचर गार्निशिंग होती है हॉट एंड सार सूप की। तो अब लगाते हैं इसकी कॉस्टिंग। जो मैंने वेजिटेबल स्टॉक बनाया था वो मैंने 2.5 लीटर बनाया था। तो 2.5 लीटर स्टॉक पड़ गया मुझे 50 रुपीज़ का। तो उसमें से 1/3 स्टॉक मैंने यूज़ किया है इस सूप के पोर्शन में। तो उसकी कॉस्टिंग पड़ गई 17 से 18 रुपये। तो जितना मैंने सूप बनाया है उसमें से एक्चुअली 2 पोर्शन निकलेंगे। तो एक पोर्शन हम पैक कर सकते हैं 400 ml के बॉक्स में। तो इस पोर्शन में जो स्टॉक पड़ा है तो उसकी कॉस्टिंग आ गई 9 रुपीज़। तो एक पोर्शन में टोफू पड़ गया 6 रुपये का। तो 2 पोर्शंस में टोटल टोफू डाला है मैंने 50 से 60 ग्राम। उसकी कीमत 12 रुपये थी। तो एक पोर्शन में हम इसकी 6 रुपये लगा सकते हैं। और जो हमने सब्जियां डाली हैं तेल से लेके अदरक, लहसुन, गाजर, बीन्स, पत्ता गोभी वगैरह, उस सब की कीमत पड़ गई 7 रुपये। तो नमक, वाइट पेपर, कॉर्नफ्लोर स्लरी जो हमने ली है वो पड़ गई हमें 2 रुपये की। तो इस बाउल की टोटल कॉस्टिंग आ गई 24 रुपीज़। और अगर हम चिली विनेगर साथ में देते हैं छोटे बॉक्स में, जैसे कि मैंने बोला है आप 50 ml के बॉक्स में दे सकते हो, बॉक्स के साथ उसकी कॉस्टिंग पड़ेगी 5 रुपये की। तो इसकी भी पैकिंग की कॉस्ट अगर 6 रुपये लगा ले तो टोटल सूप की कॉस्टिंग पड़ जाएगी हमें 35 रुपीज़ की। तो हम ये एक पोर्शन सूप 400 ml के बॉक्स में आराम से 80 to 90 रुपीज़ के बीच में सेल कर सकते हैं। और ऑनलाइन जोमेटो स्विगी में सेल करना है तो 120 to 130 के बीच में। तो अब बनाते हैं सबसे कंफर्टिंग सूप, वेजिटेबल स्वीट कॉर्न। इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि ये बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनता है और सॉसेस भी नहीं होती और इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इसमें कॉर्न्स इटसेल्फ फ्लेवर लेके आते हैं। मैंने ले लिए हैं 2 भाग में कॉर्न्स, 1/4 कप ले लिए हैं मैंने। 1/4 कप कॉर्न्स का मैं प्यूरी बना दूंगी ताकि एक वेलवेटी क्रीमी रिच टेक्सचर आ सके, जो हम कॉर्न के पेस्ट से बनाएंगे। और 1 पार्ट हम साबुती डालेंगे सूप में। तो ये 1 पार्ट कॉर्न्स का मैंने मिक्सी में अच्छी तरह से ग्राइंड करके इसको स्मूथ पेस्ट बना लिया है। ये सूप में क्रीम का काम करेगी, जो लोग रेस्टोरेंट स्टाइल स्वीट कॉर्न सूप से एक्सपेक्ट करते हैं। अब इन स्वीट कॉर्न्स को कॉम्प्लीमेंट करेंगे चॉप्ड वेजिटेबल्स के साथ। तो ये सारी वेजिटेबल्स मैंने जैसे कॉमनली सब सूप्स के लिए काटी हुई थी, बस टेक्सचर चेंज करेंगे थोड़ा सा डिफरेंट कटिंग्स करके। वेजिटेबल स्वीट कॉर्न में बिल्कुल फाइनली चॉप्ड कटिंग जाएगी सब्जियों की, इसलिए इनको हम फाइनली चॉप कर देंगे। थोड़ी पत्ता गोभी, गाजर ले ली है मैंने। टाइटली ग्रिप बनाएंगे ताकि जितनी कर सकें उतनी फाइनली चॉप हो जाए।
तो ये होगी है गाजर और पत्ता गोभी फाइनली चॉप्ड, साइड कर देंगे इसको। अब थोड़ी सी बीन्स ले लेंगे, इकट्ठा करेंगे और फाइनली चॉप करेंगे। अब ये थिनली स्लाइस्ड हमने स्प्रिंग अनियंस का वाइट पार्ट ले लिया, इसको भी हम चॉप करेंगे। बस ऐसे ही हमारी सारी वेजिटेबल्स कट हो गई हैं। अब हम बनाते हैं सूप। हल्का सा डालेंगे ऑयल, थोड़ा सा डालेंगे बटर, क्योंकि ये स्वीट कॉर्न सूप बना रहे हैं, इसमें बटर का फ्लेवर आना चाहिए। वाइट पार्ट डालूंगी स्प्रिंग अनियंस का। 10 सेकंड के लिए सॉटे करेंगे। अब डाल देंगे वेजिटेबल स्टॉक। 800 ml तक ही डालूंगी मैं। अब इसमें ऐड कर देंगे सब्जियां। तो फ्रेंड्स, मुझे बहुत लोग कहते हैं जो मैम 3-4 मिनट में हम कैसे बना के देंगे सूप। आपके सामने ही मैं तैयार कर रही हूँ। अगर आपके पास कटिंग्स वगैरह सब तैयार हों तो ये 4-5 मिनट से ऊपर नहीं लगेंगे सूप को, कोई भी सूप बनाने में। प्री प्रेपरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कमर्शियल किचन में। कॉर्न्स डाल रही हूँ मैं। अब बॉयल आने देंगे। इसमें कोई भी सॉसेस ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसका कलर लाइट होता है, क्रीमी होता है। तो सूप को बॉयल आ चुका है। अब हम गैस को कर देंगे लो। इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, वाइट पेपर। स्वीट कॉर्न सूप में वाइट पेपर डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये उमामी फ्लेवर भी देता है और हम कोई सॉसेस नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें भी ये टेस्ट लाने में हेल्प करेगा, फ्लेवर देगा सूप में। मैंने 1/2 टीस्पून चीनी भी डाली है और कॉर्न्स की प्यूरी डाल देंगे। तीस 40 सेकंड के लिए पकने देंगे। अब गैस को मीडियम करेंगे और कॉर्नफ्लोर स्लरी धीरे धीरे मिलाते जाएंगे जब तक एक डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी ना आ जाए, और हिलाते जाएंगे। थोड़ा नमक ऐड कर दूंगी मैं। ये देखिए बिल्कुल डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी आ गई है जो हमें चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम गैस को कर देंगे ऑफ और इसमें ऐड करेंगे बटर। एक सिल्की टेक्सचर आ जाएगा और स्वीट कॉर्न सूप में बटर इज़ मस्ट। बहुत ही सुपर टेस्टी सूप बना है। देखिए कितने सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बिना सॉसेस से ये सूप इतना स्वादिष्ट बन के तैयार हुआ है, क्योंकि प्रोसेस इंपॉर्टेंट होते हैं कोई भी रेसिपी बनाने के टाइम। तो अब हम इसकी करेंगे प्लेटिंग। स्प्रिंग अनियन के साथ इसको गार्निश कर लेंगे। तो अब लगा लेते हैं इसकी कॉस्टिंग। तो जो हमने वेजिटेबल स्टॉक लिया है इस पोर्शन के लिए, उसकी कॉस्टिंग पड़ गई हमें 9 रुपये की, और जो हमने कॉर्न्स डाले हैं उसकी टोटल कॉस्टिंग होगी 5 रुपये। तो तेल, बटर, सब्जियां, नमक, वाइट पेपर जो हमने डाला है उसकी सारी कॉस्टिंग मिला के हमें पड़ गई 10 रुपये की। तो इसकी टोटल कॉस्टिंग पड़ गई हमें 24 रुपीज़ की। पैकिंग मिला के ये भी 30 रुपीज़ के आसपास पड़ जाएगा। और जितना ये रिच और क्रीमी लग रहा है सूप, आप इसको आराम से 80 to 90 रुपीज़ के बीच में सेल कर सकते हो और ऑनलाइन 120 to 130 रुपीज़ में सेल कर सकते हो। तो अब बनाते हैं वो सूप जो हर चाइनीज़ काउंटर का सबसे फास्ट सेलिंग बाउल होता है, वेज मैंचो सूप। ये सूप का मैजिक होता है इसका बोल्ड फ्लेवर और क्रिस्पी नूडल्स का कॉम्बो। और अगर आप क्लाउड किचन चलाते हैं तो ट्रस्ट मी, मैंचो सूप आपके मेन्यू का रिपीट ऑर्डर किंग बन सकता है। मैंने 1.5 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। अब डाल दूंगी 2 टीस्पून चॉप्ड गार्लिक और 1 टीस्पून अदरक। इस सूप की खासियत ये है कि इसमें गार्लिक और अदरक का फ्लेवर डोमिनेट करता है पूरे सूप को। सॉसेस इसमें हॉट एंड सार सूप जैसी जाएंगी, लेकिन इसमें जो फ्लेवर है वो अलग होता है हॉट एंड सार से। हॉट एंड सार
खट्टेपन में होता है और ये स्पाइसी उमामी फ्लेवर में होता है। सफ़ेद पार्ट डाल देंगे स्प्रिंग अनियंस का, इसको भी सौटे करेंगे। अब डाल देंगे फाइनली चॉप्ड वेजिटेबल्स, मशरूम्स, बीन्स, पत्ता गोभी, गाजर, ये सारा कुछ जाएगा इसमें। थोड़ा प्रोटीन भी ऐड करेंगे, टोफू 40 से 50 ग्राम टोफू लिया है मैंने। आप प्लेन पनीर भी ले सकते हो। अब इनको हाई हीट में टॉस करेंगे। 2.5 टीस्पून डालेंगे सोया सॉस। सोया सॉस को तेल के साथ भूनेंगे ताकि एक स्मोकी फ्लेवर निकल के आए मानचौ सूप में। यही खासियत है इस सूप की। 1 टीस्पून चिली सॉस भी डालेंगे। अब डालेंगे मास्टर स्टॉक। इसमें भी 800 ml मास्टर स्टॉक डाला है मैंने। बॉयल आने देंगे। नमक ऐड कर दूंगी मैं। वाइट पेपर ऐड करेंगे। गैस को मीडियम करेंगे। अब ऐड कर देंगे धीरे धीरे कॉर्नफ्लोर स्लरी। गाढ़ापन लेके आएंगे। तो ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है। अब गैस को कर देंगे बंद। अब डाल देंगे 1 टीस्पून विनेगर। आपने नोटिस किया होगा जब मैं विनेगर गैस को बंद करके डाल रही हूँ, क्योंकि गैस को बंद करके डालने से विनेगर का एसिड रिटेन रहता है और फ्लेवर ज़्यादा लेके आता है विनेगर। जब हम विनेगर को बॉईल करते हैं तो उसका एसिड भी उड़ता है साथ साथ में, तो मैक्सिमम फ्लेवर ऐसे ही आ जाता है। धनिया ऐड कर देंगे। स्प्रिंग अनियन भी डाल देंगे। एक्स्ट्रा फ्लेवर किक के लिए हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून या हाफ टी स्पून सेसमे ऑयल। तिल का ऑयल ऐड किया है मैंने। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा होटल स्टाइल हाई क्लास मैनचौ सूप रेडी। अब इसकी हम करेंगे प्लेटिंग। मैनचौ सूप को हम गार्निश करेंगे स्प्रिंग अनियंस के साथ। इसमें धनिया का फ्लेवर भी बहुत बढ़िया आता है, इसलिए धनिया भी डालेंगे। क्रिस्पी नूडल्स डाल देंगे। क्रिस्पी नूडल्स के बिना मैनचौ सूप बिल्कुल अधूरा है। इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में क्रिस्पी नूडल्स जाती हैं, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो फ्रेंड्स, ये ऐसा सूप बना है जिसकी फर्स्ट सिप लेते ही कस्टमर आपको रिपीट ऑर्डर देंगे। तो अब लगा लेते हैं इसकी कॉस्टिंग। जो वेजिटेबल स्टॉक लिया मैंने उसकी कॉस्टिंग पड़ गई 9 रुपये। तो टोटल 2 पोर्शंस में मैंने 40 से 50 ग्राम टोफू लिया है, तो उसकी कॉस्टिंग थी 10 रुपये। तो उस हिसाब से इस पोर्शन में उसकी कॉस्टिंग 5 रुपये आएगी। और जो हमने तेल से लेके अदरक, लहसुन, सब्जियां वगैरह सब कुछ ली हैं, उसकी कॉस्टिंग पड़ गई 7 रुपये। और जो हमने नमक, वाइट पेपर, कॉर्नफ्लोर स्लरी ली थी, उसकी कॉस्टिंग पड़ गई 2 रुपये। और जो हमने फ्राइड नूडल्स डाली हैं इसमें, उसकी कॉस्टिंग पड़ गई हमें 3 रुपये। तो इसकी टोटल कॉस्टिंग पड़ गई हमें 25 रुपये। और जब हमने पैकिंग में देना है तो हमने क्रिस्पी नूडल्स को अलग से पैक करके देना है, तो उसकी भी कॉस्टिंग पड़ेगी हमें। तो इसका मतलब पैकिंग की कॉस्टिंग आप 10 रुपये लगा के चलिए इसमें। तो उस हिसाब से ये भी सूप हमें पड़ गया 35 रुपये का। और हम इसको आराम से ऑफलाइन 80 to 90 रुपीज़ में सेल कर सकते हैं और ऑनलाइन 120 to 130 रुपीज़ में। तो अगर आप क्रिस्पी नूडल्स पैकिंग में थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में दे रहे हैं तो आप उस हिसाब से अपनी कॉस्टिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज आपने देखा ही है कि कैसे मैंने एक ही मास्टर वेजिटेबल स्टॉक से 3 प्रीमियम, वर्सेटाइल और बिजनेस फ्रेंडली सूप्स बना के रेडी कर दिए। ये सूप सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं बल्कि स्पीड, कंसिस्टेंसी और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए भी परफेक्ट है। चाहे आप क्लाउड किचन चला रहे हो, चाहे आप टिफिन सर्विस चला रहे हो,
और चाहे आप स्मॉल स्केल गेट टुगेदर्स के लिए ऑर्डर प्रिपेयर कर रहे हो घर से, तो क्रिस्पी नूडल्स और चिली विनेगर जैसे एड-ऑन्स आपके सूप को नेक्स्ट प्रोफेशनल लेवल तक ले जाएंगे और कस्टमर्स को भी पूरी सेटिस्फेक्शन मिलेगी। एक ही प्रेपरेशन से मल्टीपल डिशेस निकालना, यही होता है स्मार्ट किचन की प्लानिंग, और यही मैं आपको हर एक वीडियो में बताना चाहती हूँ। तो अक्सर मुझे ये क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि मैम 5 मिनट ही मिलते हैं हमें ऑर्डर रेडी करने को, तो हम 5 मिनट में कैसे ऑर्डर रेडी करें। तो आप मेरी हर वीडियो में देखती हो कि मैं कैसे प्री प्रेपरेशन में फोकस करती हूँ, आपको जोर डालती हूँ जो आप प्री प्रेपरेशन करके रखिए। जब हम प्री प्रेपरेशन करके रखते हैं तब ऑर्डर 4 या 5 मिनट में तैयार होता है। और आज सूप वाली वीडियो में देखिए, एक ही कटिंग से हमने 5-5 मिनट में सूप बना के तैयार किया। तो इसके साथ मैं एक और बात कहना चाहूंगी, अगर आप किसी चीज की प्री प्रेपरेशन करके नहीं रख रहे तो आप प्लीज उसको अपने मेन्यू में ना डालें, या जिस दिन आपने प्री प्रेपरेशन नहीं की या नहीं कर पाए तो आप उस आइटम को ऑफ कर दें, क्योंकि ना ही हम टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं और ना ही टाइम के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आपके काम सफल हो, सरबत का भला हो, और हाँ, अपने आप से प्यार करना ना भूलिए, और मेरी वीडियो लाइक, शेयर एंड हाइप करना ना भूलिए, और ये सारे सूप्स की वेरिएशंस ट्राई करना ना भूलिए और मेन्यू में ऐड करना ना भूलिए। बाय बाय।